नमस्कार एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज से या इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एनिमल फिजियोलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड पेपर के बारे में, जिसमें एनिमल फिजियोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट होगा डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि एनिमल टर्म किसके किसके लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म हो या एडवांस जैसे हम लोग हों, हम सभी जो है एनिमल टर्म के एनिमल वर्ड के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो डाइजेशन होता है एनिमल्स के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो मेनली एनिमल्स के बेसिस पे, ठीक है, एनिमल्स के बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रा सेलुलर और एक होता है इंटर सेलुलर, या फिर उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो एनिमल्स के बेसिस पे जो डाइजेशन होता है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेरे साथ रिपीट करिए। इंट्रा सेलुलर या फिर इंटर सेलुलर, और इंटर सेलुलर को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर भी बोलते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले इंट्रा सेलुलर टर्म को समझते हैं। देखिए, इंट्रा सेलुलर वर्ड को ब्रेक डाउन करिए। सॉरी, हाँ, इंट्रा सेलुलर जो वर्ड है उसको ब्रेक डाउन करके समझते हैं। देखिए, इंट्रा वर्ड का मतलब होता है अंदर, और सेलुलर से हमारा मतलब है सेल से। तो वे सभी ऑर्गेनिज्म जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं, उनको इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस कैसे होता है अभी मैं आप लोगों को थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ दिखाऊंगा और साथ में उसको समझाऊंगा भी। ठीक है, तो बस आप इस वर्ड से अभी रिलेट करिए कि इंट्रा सॉरी इंट्रा सेलुलर वर्ड का मतलब क्या होता है। मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो डाइजेशन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर, मतलब फूड पार्टिकल जो होता है वो उसका डाइजेशन कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा। ठीक है, ये मेनली लोअर टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोअन्स। ठीक है, अब मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे, इंटर सेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आइए वर्ड को ब्रेक डाउन करके समझते हैं इस चीज़ को। एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर मतलब सेल के, या फिर इंटर सेलुलर, इन दोनों टर्म्स को हमें समझना है अच्छे से। इंटर सेलुलर मतलब इंटर का मतलब होता है कि बीच में, दो चीज़ों के बीच में हो। ठीक है, सेलुलर मतलब सेल, तो सेल्स के बीच में हो। देखिए दोस्तों, अंदर और बीच में दोनों में फ़र्क है। ठीक है, एक ही नहीं है। ठीक, तो इंटर सेलुलर बोलिए या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर, वे सभी ऑर्गेनिज्म जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है सेल के बाहर परफॉर्म करते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और अभी इस मैकेनिज़्म को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस हमें यहाँ पे ये समझना है कि डाइजेशन जो होता है एनिमल्स के बेसिस पे दो प्रकार के होते हैं। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंट्रा सेलुलर, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये शोर शराबे के लिए माफ़ी चाहता हूँ। इंट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन परफॉर्म करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म, और जो बड़े ऑर्गेनिज्म या एडवांस टाइप के होते हैं जस्ट लाइक अस, ये इंटर सेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इन सभी को हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है जिसके थ्रू मैं अभी आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि टॉपिक क्या क्या पढ़ना है डाइजेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, कितने टाइप के होते हैं एनिमल्स के बेसिस पे? दो टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक्स्ट्रा सेलुलर में देखते हैं हम लोग सब टॉपिक क्या क्या आ सकता है। हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर एनिमल के
डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा पढ़ेंगे। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा एडवांस टाइप का होता है। तो मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो 7 से 9 मीटर लंबा होता है और माउथ से लेके एनस तक एक्सपेंडेड होता है, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक एक्सपेंडेड होता है। और साथ साथ में इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल सिक्रीट करते हैं वेरियस टाइप के फूड को डाइजेस्ट करने में। नो, एसोसिएटेड कहने का मतलब कि वे सभी ग्लैंड जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर एडवांस एनिमल्स होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलके बना होता है। किससे किससे? एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलके बना होता है, ठीक। आप बस सुनते जाइए, चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। अभी मैं केवल पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है हमको, क्या क्या पॉइंट्स पढ़ना है। भाई जब चीज़ें क्लियर रहेंगी कि हमें ये पढ़ना है तो हम आसानी से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एलिमेंट्री कैनाल मैंने बताया कि 7 से 9 मीटर लंबा होता है, ठीक। तो ये जो होता है माउथ से लेके एनस तक फैला होता है, ये सब पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो पहला पार्ट होता है माउथ, दूसरा होता है बगल कैविटी, फिर तीसरा होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स वाला रीजन जो होता है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स, ठीक। फेरिंग्स के बाद आता है आपका इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक वाला रीजन आता है और स्टमक के बाद आपका आता है इंटेस्टाइन, ठीक है। मैं स्टमक के बारे में बताना चाहूँगा कि स्टमक वाला जो रीजन होता है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कार्डियक, पाइलोरिक या फिर फंडिक, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। और इंटेस्टाइन वाला जो रीजन होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम लोगों को मिला जुला कर 6 पॉइंट पढ़ने हैं और इस 6 पॉइंट में कुछ सब पॉइंट भी हैं हमारे, ठीक है। आइए अब ग्लैंड्स के बारे में समझते हैं। वैसे तो दोस्तों हमारे बॉडी में ग्लैंड्स कुछ ज़्यादा ही होते हैं, 5 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी इंडोक्राइन सिस्टम वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे ना या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं और क्या कैसे कैसे वो परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो डाइजेशन से रिलेटेड जो है 5 ग्लैंड आपको हमेशा याद होने चाहिए। ये जो डाइजेशन का फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, इसको कराने में 5 ग्लैंड इम्पॉर्टेंट हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे सबसे पहला ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा है लिवर, चौथा है पैनक्रियाज और पांचवा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक। ओके, तो दोस्तों ये फ्लो चार्ट से मैंने आपको केवल इतना समझा दिया कि क्या क्या हमें एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ना है और किस तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। चलिए मैं क्विक समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार रिकॉल हो जाए। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाइए, ठीक है, जैसा मैंने लिखा है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि डाइजेशन कितने टाइप के होते हैं एनिमल्स की बेसिस पे। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, इंटर और इंट्रासेल्युलर, ठीक। फिर इंट्रासेल्युलर या फिर इंटरसेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर को मैंने डिफ़ाइन नहीं किया अभी, मैं थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखवाऊँगा आपको अभी, ठीक है। फिर मैंने एक्स्ट्रा सेल्युलर या इंटरसेल्युलर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसको डिफ़ाइन किया है। एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसमें और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक।
एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं ये मैंने नोट कराया आपको। और फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं, जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ, उसके बारे में मैंने बता दिया है। ये 5 ग्लैंड है जो डाइजेशन के फंक्शन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन का फंक्शन जो होता है उसको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक चीज़ का थ्योरी लिखा हुआ लाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि डाइजेशन क्या होता है, तो उसको डिफ़ाइन कराऊंगा। फिर इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ने में। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, वीडियो को देखते रहिए।